नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं नेहा पंच। जम्मू कश्मीर के अरनिया सेक्टर में पाकिस्तान ने बीती रात भारी आतंक मचाया। पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन हुआ, जिसमें भारत की तरफ से 5 मासूम लोगों की जान गई, जिसमें 10 साल की बच्ची भी शामिल है। आपको याद होगा वो लम्हा जब भारत की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी ने शपथ ग्रहण के दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को बुलाकर रिश्तों की एक नई शुरुआत की कोशिश की थी, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। सवाल ऐसे में यह है कि पाकिस्तान को क्या जवाब देंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दीवारों पर पड़े गोलियों के ये निशान पाकिस्तान की करतूत बताने के लिए काफी हैं। तस्वीरें जम्मू के अरनिया सेक्टर की हैं। रात को जब लोग सो रहे थे तभी पाकिस्तान की तरफ से हुई अंधाधुंध फायरिंग में निर्दोष गांव वालों को अपनी जान गंवानी पड़ी। पाकिस्तान की तरफ से दागे गए मोर्टार शेल जो है कुछ रिहायशी इलाकों में गिरे हैं। बिस्तर पर सोए हुए थे कि अचानक रात में एक गोला आया है, पाकिस्तान की तरफ से मोर्टार शेल आया, जिसके बाद वो 4 जिंदगियां एक ही घर से ले गया। पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। राजेश कुमार की आप फोटो देख सकते हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं है। पाकिस्तान की तरफ से हुई गोलीबारी में वो बीती रात वो मारे गए हैं। एक तो सीज फायर का उल्लंघन करके पाकिस्तान ने 5 बेगुनाहों की जान ले ली और अब उल्टे आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय सेना की फायरिंग में उनके 4 लोगों की जान गई है। इससे पहले जो हुआ तो दशहरे के दिन हुआ था, 3 दिन पहले, और फिर ईद के दिन हुआ। ये कुछ में कुछ नए तरह के टेंट दिखते नजर आ रही है। जिस वक्त जम्मू के अरनिया और आरएसपुरा सेक्टर में पाकिस्तान गोलियां बरसा रहा था, उसी वक्त वहां से 200 किलोमीटर दूर अमृतसर के वाघा बॉर्डर पर हमारे बीएसएफ के जवान पाक रेंजर्स को बकरीद की मिठाई बांट रहे थे। हालांकि पाकिस्तान की करतूत देखिए, उसने मिठाई लेने से ही इनकार कर दिया। पाक रेंजर्स हैं, उन्होंने मिठाई देने को डिक्लाइन किया है, तो उनके जवाब में हमने भी अपनी तरफ से आज स्वीट्स उनको प्रेजेंट नहीं किए। जम्मू में शिव सैनिकों ने प्रदर्शन कर पाकिस्तान की करतूत का विरोध जताया है, लेकिन कांग्रेस ने हमला करते हुए ट्विटर पर लिखा है कि बहुत हुआ सीमा पर वार, कुछ तो करिए मोदी सरकार। लेकिन सरकार पाकिस्तान को सिर्फ भारत में बदलाव की दुहाई दे रही है। पाकिस्तान को अब सीज फायर वायलेशन बंद करना चाहिए और इस हकीकत को समझना चाहिए कि भारत में अब जमाना बदल चुका है। ऐसे त्योहार के मौके पे करना जिसका उनके समाज से उतना ही ताल्लुक है जितना हमारे समाज से है, मैं समझता हूँ इससे और गिरी हुई बात तो हो नहीं सकती। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद रक्षा मंत्री ने कहा है कि भारत सक्षम है और जरूरी जवाब दिया जाएगा। हमारे जवान पूर्ण रूप से सक्षम है इस प्रकार के सभी आक्रमणों का जो रिस्पॉन्स या उसका उत्तर देना चाहिए वो देने के लिए। जानकार मानते हैं कि फायरिंग रणनीति के तहत हुई है। एक सोची समझी साजिश का नतीजा है। उसको हमें रिटायर्ड जनरल मुशर्रफ के रीसेंट बयान की पेश मंजर में देखना चाहिए, जिसमें उसने एक किस्म की धमकी दी थी और ये कहा था कि साहब पाकिस्तान की फौज की पेशेंस को टेस्ट नहीं करना चाहिए हिंदुस्तान को। ये कोई पहला मौका नहीं है जब पाकिस्तान ने ऐसी करतूत को अंजाम दिया है। मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से दर्जनों बार इस तरह की घटनाएं इस इलाके में हो चुकी हैं। भारत कड़ा एतराज भी जता चुका है, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। सवाल यह है कि कब तक बेगुनाहों की जान यूं ही जाती रहेगी। और इसी सवाल पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर कब तक बेगुनाहों की जान इसी तरह से जाती रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी क्या जवाब देंगे पाकिस्तान को, एक ऐसा जवाब जिसे पाकिस्तान समझे। पाकिस्तान का क्या करेंगे मोदी जी, इसी सवाल पर हम आज चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि लगातार कई तरह के कड़े शब्दों में बातें कहने के बावजूद पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। तो फिर पाकिस्तान का इलाज क्या है, किस भाषा में आखिर समझेगा पाकिस्तान। नेतृत्व बदला है भारत में, भारत की तरफ से कड़ा संदेश गया है, बावजूद इसके पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। सीमा पर लोगों की मौत का जवाब क्या है, सबसे ज्यादा खामियाजा सीमा पर बेगुनाह लोगों को भुगतना पड़ रहा है। उनकी जान बचाने के लिए, उन्हें भरोसा देने के लिए क्या करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, किस तरह जवाब देंगे पाकिस्तान को। हमारे साथ आज की इस चर्चा में खास मेहमान मौजूद हैं। आपको बता दें, बीजेपी से हमारे साथ जीवीएल नरसिम्हा राव इस चर्चा में जुड़ गए हैं। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी से रीता बहुगुणा जोशी हमारे साथ, शिवसेना से प्रेम शुक्ला जी, समाजवादी पार्टी से राजेंद्र सिंह राणा साहब और डिफेंस एक्सपर्ट अभिजीत भट्टाचार्य साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। नरसिम्हा राव साहब, सबसे बड़ा सवाल ये है
कि आपकी सरकार कहती है कि पाकिस्तान हकीकत को समझे और इन हरकतों से बाज आए। आप देख रहे हैं पाकिस्तान हकीकत को नहीं समझ रहा, तो फिर अब आप क्या जवाब देंगे पाकिस्तान को? आप देखिए, जिस प्रकार की पाकिस्तान एक तरह से आइसोलेट हो रहा है इंटरनेशनल अरेना में, जिस प्रकार यूनाइटेड नेशंस में जो कोशिश किया कश्मीर के मसले को यूएन जनरल असेंबली को उसको एक मसला बनाने के लिए, वहाँ के प्रधानमंत्री की तरफ से कोशिश हुआ, वो काम नहीं आई। तो और प्रधानमंत्री मोदी जी जिस प्रकार उनको जवाब दिए थे, जिस प्रकार उन्होंने कहा ये कश्मीर सिर्फ दोनों मुल्कों का बीच का मसला है, इसमें किसी और की हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। एक तरह से पूरे विश्व में भारत के जो स्टैंड है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो स्टैंड लिया है, उसको पूरी तरह समर्थन मिला है। लेकिन राव ऐसी साहब, स्थिति में पाकिस्तान अगर अलग-थलग भी हुआ है, पाकिस्तान उन मौतों का हम क्या करें जो लगातार पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी हो रही है और मासूमों की जाने जा रही, वो तो बंद नहीं हो रहा, उसका क्या किया जाए? तो बिल्कुल बिल्कुल ये जिस प्रकार पाकिस्तान आइसोलेट हो गया है, उसकी एक तरह की डेस्परेशन है, उसको अपने किसी न किसी प्रकार से कुछ फायरिंग करके सीज फायर वायलेशन करके सुर्खियों में बना के रहना चाहती है और इसको मसले को दोनों देशों के बीच में जो इश्यूज हैं उसको सबको पूरी दुनिया को बताना चाहती है। लेकिन जब आपके साथ आप एक रोग कंट्री के साथ आप व्यवहार कर रहे हैं, और इसकी हरकतों से मैं समझता हूं पूरे विश्व में पाकिस्तान की आलोचना हो रही है और हमारे सेना को भी बिल्कुल साफ तौर पर कहा गया, नहीं साफ तौर पर कहा गया कि इसको जो फायरिंग होता है, सीज फायर वायलेशन होता है, उसकी पूरी क्षमता के साथ, पूरी फोर्स के साथ, वो तो हम हर बार करते आए हैं, उसको रिटेलिएट करें। सरकार में नहीं, वो पिछली सरकारों में भी होता रहा है सर, रिटेलिएशन होता रहा है। मेरा सवाल आपसे ये कि जो मासूमों की जाने जा रही है, ऐसा नहीं है, उसका हिसाब कैसे लिया जाएगा? ठीक है, आपने रखी अपनी बात सर, मैं आगे बढ़ना चाहूंगी, इसी बात को आगे ले जाऊंगी। मेरे साथ कांग्रेस पार्टी से रीता बहुगुणा जोशी जी मौजूद है। रीता जी, जीवीएल नरसिम्हा राव साहब का कहना है कि पाकिस्तान को अलग थलग करने की भरपूर कोशिश की गई है, बातचीत बंद की गई, यूनाइटेड नेशंस के मंच से पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया गया और ये पाकिस्तान की छटपटाहट है जो वो लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। देखिए, थोड़ा सा गौर इस बात पे करिए कि पिछले 4 महीने में 100 से ज़्यादा बार सीमा का उल्लंघन हुआ और अब पहले तो सिर्फ जो हमारी सैनिक छावनियाँ थी उन पर अटैक होता था, हमारे बहादुर सिपाही उसमें शहीद हुए, लेकिन अब रियासी इलाकों के ऊपर अटैक शुरू हो गया है। जिस तरह से बच्चे मर रहे हैं, लोग घर छोड़ के भाग रहे हैं, सेना के बंकरों में अपनी हिफाजत कर रहे हैं और ईद के दिन जब हमारी सेना एक जेस्चर के तहत उनको मिठाई देने की कोशिश कर रही है, उस समय वो गोलाबारी करके और हमारे दर्जनों लोगों को घायल करते हैं, 5 की हत्या कर देते हैं, मृत्यु हो जाती है और उस पर पाकिस्तान लगातार ये कह रहा है कि हमने नहीं किया, दे आर इन अ स्टेटस ऑफ डिनायल। तो ऐसी परिस्थितियां क्या हो गई हैं कि पिछले 4 महीने में सीमा से अंदर घुसकर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर अंदर जिस तरह की लोग मार कर रहे हैं, गोलाबारी कर रहे हैं, ये बड़ी खतरे की घंटी है। आपको लगता है हम इस बात के विश्लेषण के लिए मोदी सरकार की तरफ से माकूल जवाब दिया जा रहा है? हमारा मकसद है कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं सेना को पहले ही क्यों नहीं छूट दी गई कि वो इस मुकाबले का सामना करें। तो मैं चाहूंगी कि अब कम से कम सख्ती के साथ इस बात को झेला जाए। हमारे प्रधानमंत्री जी गए, अगर जो भी उन्होंने यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में कहा, कोई नई बात नहीं है, शिमला एग्रीमेंट में 2 पक्षीय स्वीकार किया जा चुका है। हर बार पाकिस्तान बोलता है जनरल असेंबली में, संयुक्त राष्ट्र संघ में हर बार हम यही बात कहते हैं कि द्विपक्षीय मामला है, इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, ठीक है, लेकिन आप कह रही हैं ये तमाम चीजें करने के बावजूद और चुनावी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, तो अब मोदी सरकार को कोई ठोस कदम उठाने होंगे। ठीक है मैम, रखा आपने अपना पॉइंट। हमारे साथ शिवसेना से प्रेम शुक्ला जी मौजूद हैं, केंद्र में अब भी बीजेपी के अहम सहयोगी। शिवसेना की बात करें अगर प्रेम शुक्ला जी, तो आज शिव सैनिकों ने बाकायदा इसको लेकर प्रदर्शन किया, पाकिस्तान की इस करतूत की जमकर निंदा की है। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि सरकार को ऐसे वक्त में क्या करना चाहिए? क्या अब सिर्फ शब्दों से बात बनेगी? क्या सिर्फ ये कह देने से कि जमाना बदल गया है और पाकिस्तान को ये समझना होगा, क्या पाकिस्तान सुधर जाएगा?
बिल्कुल नहीं सुधरेगा। देखिए, पाकिस्तान के संदर्भ में नरेंद्र मोदी जी चुनाव के समय जो बातें कह रहे थे कि हम आंख में आंख मिलाकर बात करेंगे, पाकिस्तान नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनते ही थर्रा जाएगा, इस तरह का जो मामला था उसके कारण जनादेश जो है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को मिला है। भारत माता की जय जब आप बोलते हो और वंदे मातरम जब करते हो तो उस भारत माता के साथ कोई बारंबार संप्रभुता के साथ छेड़खानी कर रहा है। आपके निर्दोष नागरिकों को उनकी सेना आपकी सीमा में घुसकर मार रही है और आप सिर्फ थोथी बयानबाजी कर रहे हो। थोथी बयानबाजी से काम नहीं करे चलेगा। नरेंद्र मोदी जी यदि जनता के प्रति अपने वचनों के लिए प्रतिबद्ध है तो उनको निर्णय लेना चाहिए ताकि पाकिस्तान ये समझ सके कि हमारा रक्षा मंत्री बीमार हो सकता है, हमारा रक्षा तंत्र बीमार नहीं है, हमारा रक्षा तंत्र स्वस्थ है और वो किसी प्रकार की संप्रभुता के उल्लंघन को सहन नहीं करेगा। वो समय आ गया है। जब आप विपक्ष में बैठे थे तब कह रहे थे ना कि एक के बदले 5 सिर लेंगे, तो आप अब सत्ता पक्ष में है, कौन रोक रहा है आपको? बहुत अहम बात आप कह रहे हैं और आप केंद्र में सहयोगी हैं बीजेपी के, आप ये बात जरूर उठाते होंगे। निश्चित सहयोगी के तौर पर हमने चुनाव साथ लड़ा है और जनादेश हमको इसी बात का मिला है। मैं नरसिम्हा राव साहब के पास आऊंगी इसको लेकर, लेकिन हमारे साथ और मेहमान भी हैं। समाजवादी पार्टी से राजेंद्र सिंह राणा साहब मौजूद है। राणा साहब, आप किस तरह से देखते हैं स्थिति को? ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान को हमने कड़ा संदेश नहीं दिया है, शब्दों के माध्यम से सही, लेकिन पाकिस्तान समझता नहीं है। हमारा मानना ये है कि इस मुद्दे पे भारत सरकार डिप्लोमेटिक रिलेशंस के मामले में पाकिस्तान के साथ फेल्योर रही है और कहीं भी मजबूत रणनीति, मजबूत सोच, मजबूत समझ या इतनी सामरिक शक्ति होने के बाद भी डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजी के तहत हमारे पास बहुत भारी और मजबूत शक्ति है पाकिस्तान की अपेक्षा, लेकिन सरकार अपनी मानसिकता से उबर नहीं पाई। बहुत बड़े बड़े भाषण दिए थे माननीय मोदी जी ने चुनाव के दौरान कि रोहतास का सिर ला के देंगे, सैनिकों का जो सिर कलम है उसको वापस ला के देंगे, और आज तक एक केवल आपस में भेंट करने के अलावा, शॉल भेंट करने के अलावा, धोती भेंट करने के, इस मौके पर क्या करना और हमें नहीं लग रहा है कि रणनीतिक रूप से ये इससे निपट पाने में सक्षम है। तो इन्हें अपनी कमजोरी स्वीकार करनी चाहिए, इन रिलेशंस को दोबारा समझना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय कानून है और अंतर्राष्ट्रीय नियम है और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, उसमें इन लोगों को बार बार इसको ले जाना चाहिए, बताना चाहिए और नहीं इनको सामरिक रूप से आक्रामक होना चाहिए। आक्रामक होंगे तो क्या वाकई में हमारी नीति पाकिस्तान को लेकर कमजोर हो गई है मोदी सरकार में? कमजोर काफी साल से थी। हमारे आर्मियों को रोका गया था करीब काफ़ी सालों से, आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है। अच्छा, एक बात याद रखिए, अभी बहुत भारी बदली हुई है पाकिस्तान आर्मी में। उनका 1 कोर मंगला, 5 कोर कराची, 11 कोर पेशावर और 30 कोर गुजरांवाला, 4 कोर कमांडर्स आए। 4 तारीख को उन्होंने टेक ओवर किया परसों। ठीक है। DG ISI नया हुआ है, उनका नाम है रिजवान अख्तर, अभी वो भी 3 दिन पहले आए हुए हैं। उनको कुछ करके दिखाना है, पॉइंट 1। अभी कुछ लोग कह रहे थे, हमारे कोलिग्स कह रहे थे कि कुछ एक्शन लेना चाहिए। एक्शन फिलहाल सबसे पहले जो मैं समझता हूँ लेना चाहिए, उनका वीज़ा कम करिए, उनका ट्रेड को रिड्यूस करिए, उनको इकोनॉमिकली ज़रा कमज़ोर करिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकली अगर कमज़ोर करेंगे तभी उनको समझ में आएगा। आपको लगता है उससे जो ये सीमा पार से जो उल्लंघन हो रहा है, जो रिहायशी इलाकों में मोर्टार तक दागे जा रहे हैं, इसको खत्म करेगा? बिल्कुल खत्म नहीं हो सकता है। आप सुन लीजिए, पाकिस्तान आज 67 साल से खत्म नहीं हुआ। आज नया क्या बात हो रही है? नई बात तो ये है नहीं। 47, 65, 71, 99, 89 से 2012। बहुत अहम बात कह रहे हैं आप। ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान इतनी आसानी से तो नहीं सुधरेगा, लेकिन मोदी सरकार क्योंकि बड़े वादे करके आई है तो कुछ ठोस करके दिखाए। और 2-3 बहुत अहम बातें अपने बताई, उस पर मैं जवाब लूंगी। जीवीएल नरसिम्हा राव साहब आपसे कि सिर्फ पाकिस्तान को अलग थलग करने की बात कहना, वो भी शब्दों से, वो अपने आप में काफी नहीं है। अगर हमारे यहाँ बेगुनाहों की जान जा रही है तो मोदी जी कैसे जवाब देंगे पाकिस्तान को? एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होगा। हम चर्चा कर रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीज फायर का उल्लंघन, ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान का क्या करेंगे? इस बीच कांग्रेस पार्टी के नेता शशि थरूर ने वर्तमान हालात को लेकर ट्वीट किया है और ट्वीट करके शशि थरूर ने कहा है, पाकिस्तान की फायरिंग में 5 लोगों की मौत और 50 लोगों के जख्मी होने की खबर से मैं चिंतित हूँ। शशि थरूर ने ये बात कही है
कि जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग हो रही है, 5 लोगों की मौत हुई है, उससे वो चिंतित हैं। बीजेपी की सरकार बनने के बाद 100 से ज्यादा बार पाकिस्तान की ओर से सीज फायर का उल्लंघन हुआ है। यही सवाल है जो कांग्रेस पार्टी उठा रही है और लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं कि मोदी सरकार की तरफ से क्या किया जा रहा है, ऐसा क्या किया जा रहा है कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आए। प्रेम शुक्ला जी, एक सवाल, हमारे साथ जीवीएल नरसिम्हा राव साहब मौजूद हैं, लेकिन उनके साथ संपर्क हमारा नहीं हो पाया, तो ये सवाल मैं उनके पास आगे लेकर जाऊंगी। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, एक सवाल ये है कि आपको नहीं लगता स्थिति बहुत खराब हुई है? पिछले कुछ वक्त में स्थिति बड़ी खराब रही है, उसको सुधारने में जरा वक्त लगेगा। ऐसा तो नहीं है जैसे जीवीएल नरसिम्हा राव साहब कह रहे हैं कि सेना को छूट दी गई है, सेना को कहा गया है आप डटकर मुकाबला कीजिए पाकिस्तान का, उसमें कोई आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है, हमारा पूरा साथ है। तो स्थिति बदलने में वक्त लगेगा, ऐसा मानते हैं आप? देखिए, स्थिति बदलने पहले आप संदेश ही भ्रामक दे रहे हैं ना। अच्छा। आपने सार्क देशों को न्योता देने के नाम पर नवाज शरीफ को निमंत्रित किया और नवाज शरीफ फिर अपनी, और आप बिना पाकिस्तान की स्थितियों को समझे कि नवाज शरीफ को सेना का समर्थन नहीं प्राप्त है, आईएसआई का समर्थन नहीं प्राप्त है, वहां विदेशी मामलों और रक्षा मंत्रालय मामलों का जो है सारा प्रभार सेना के पास है। आप जिस तरह का जेस्चर दे रहे हैं उसके अगेंस्ट जो है उसका परिणाम ये होता है कि आपकी जो सेना है, आपकी सेना रणनीति नहीं बनाती है। आपकी सेना को रणनीति बनाकर हमारा एक मारोगे तो आपके भी मारे जाएंगे। जिस दिन आप जो है आक्रामक रुख अपनाओगे, उसका परिणाम आप दो तरह की बातें करेंगे ना। डिप्लोमेटिक लेवल एक है आपका, दूसरा आपका जो है जहां पर आपकी बॉर्डर, आपकी जो बचाने की बात है, अब वो सीमा पार करके उनके मोर्टार जो है आपके नागरिक क्षेत्रों पर हमला कर रहे हैं और नागरिक निर्दोष मारे जा रहे हैं। इससे बड़ी अपने आप में बहुत अहम बात है। राव साहब, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, राव साहब तक हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन अभिजीत जी आप इसका क्या जवाब देना चाहेंगे? क्योंकि ये बहुत वाजिब पॉइंट है कि आप जो कदम पाकिस्तान को लेकर उठाते आए हैं वो आप सोच रहे होंगे कि सकारात्मक दिशा में है, पाकिस्तान के लिए उनका कोई मतलब नहीं है, ऐसा लगता है। बिल्कुल दुरुस्त है। पाकिस्तान कश्मीर को के लिए कुछ भी कर सकता है, वो बार बार जो कह रहा है। और इसमें हमारा प्रॉब्लम एक ये है कि हमारे आर्मी को या हमारे सेना को पिछले कई सालों से ऐसा भयंकर न्यूट्रलाइज करके रखा हुआ है, उसको ठीक करके काउंटर अटैक में जाने के लिए, डिफेंसिव पोस्चर करने के लिए समय लगेगा। ये आपने बहुत अहम बात कही अभिजीत जी, न्यूट्रलाइज किया है आर्मी को पिछले कई सालों में। मैं इसका जवाब रीता जी से लूंगी, लेकिन जीवीएल नरसिम्हा राव साहब, आपका एक बहुत छोटी सी टिप्पणी, आपके अपने सहयोगी शिवसेना आपसे जानना चाहती है, ये थोती बयानबाजी क्यों? आपको कड़ी कार्रवाई करने से कौन रोक रहा है? अब देखिए नेहा जी, तीव्रता जो है वो शब्दों में नहीं दिखाना है, वो तो एक्शंस में दिखाना है। तो एक तरफ से बीएसएफ की डायरेक्टर जनरल को और आर्मी को भी क्लियर आदेश दिया जा चुका है कि जो भी सीज फायर वायलेशन होता है उसका रिटेलिएटरी फायरिंग करना है। ये बिल्कुल साफ तौर पर ये मैसेज है। एक बात ये है। दूसरा, विश्व को हम ये संकेत देना चाह रहे हैं मोदी जी कि एक स्ट्रांग लीडर जिसके पास बड़ा मैंडेट हो, उसके बावजूद हम सारे नेबर्स के साथ, पड़ोसी देशों के साथ एक अच्छे संबंध बनाए रखना चाहते हैं, ये संदेश बार बार दिया जा चुका है। तो इसलिए जिस प्रकार की हरकतें पाकिस्तान कर रही है, इससे पाकिस्तान आइसोलेट होगी। आगे जाके क्या होता है इसकी मैं कोई भविष्यवाणी नहीं करता हूं, लेकिन पाकिस्तान को पता है कि पाकिस्तान को पता है, पाकिस्तान को पता है। आप इस बात को बहुत ज्यादा इस पर आप स्ट्रेस दे रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल आपसे है सर कि कहीं इसमें बहुत देर ना हो जाए। हमारे नागरिक यहाँ मारे जा रहे हैं, हमारी आर्मी पुरजोर मुकाबला कर रही है, जवाब दे रही है, लेकिन उन मासूमों का क्या जो लगातार सीज़फायर के उल्लंघन में अपनी जान गंवा रहे हैं? मैं इस पर आपका जवाब लूंगी और हम बाकी मेहमानों से भी बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, हम फौरन हाजिर होंगे। हम आज चर्चा कर रहे हैं कि पाकिस्तान जिस तरह की हरकतें कर रहा है उससे निपटने के लिए प्रधानमंत्री मोदी क्या करेंगे। लेकिन आधा घंटे की चर्चा में जो बड़ी बातें निकल कर आई हैं, सबसे पहले एक नजर उस पर। आइसोलेट हो गया है, उसकी एक तरह की डेस्परेशन है, उसको अपने किसी न किसी प्रकार से कुछ फायरिंग करके सीज फायर वायलेशन करके सुर्खियों में बना के रहना चाहती है और इसको मसले को दोनों देशों के बीच में जो इश्यूज हैं उसको सबको पूरी दुनिया को बताना चाहती है। मकसद है कि हम क्या कर रहे हैं,
क्यों नहीं सेना को पहले ही क्यों नहीं छूट दी गई कि वो इस मुकाबले का सामना करें? भारत माता के साथ कोई बारंबार संप्रभुता के साथ छेड़खानी कर रहा है। आपके निर्दोष नागरिकों को उनकी सेना आपकी सीमा में घुसकर मार रही है और आप सिर्फ थोथी बयानबाजी कर रहे हो। ये है कि इस मुद्दे पे भारत सरकार डिप्लोमेटिक रिलेशंस के मामले में पाकिस्तान के साथ फेल्योर रही है। उनका वीज़ा कम करिए, उनका ट्रेड को रिड्यूस करिए, उनको इकोनॉमिकली ज़रा कमज़ोर करिए। सवाल यही कि क्या आप सिर्फ शब्दों से बात बनेगी या फिर कोई कार्रवाई भी पाकिस्तान के खिलाफ करनी होगी? राजेंद्र सिंह राणा जी, यहाँ पे सवाल ये है कि जो भारत सरकार अभी कर रही है, जिन स्टेप्स के बारे में राव साहब बता रहे हैं, आपको लगता है वो काफ़ी है अपने आप में? नहीं, बड़ा हास्यास्पद है। मैं राव साहब हमारे साथी हैं, मैं जानना चाहता हूँ, देश भी जानना चाहता है कि नीति तो सरकार बनाती है, रणनीति जो है वो सेना बनाती है, और सेना हमारी विश्व में मजबूत सेना है, दूसरे तीसरे नंबर की सेना है। तो यदि नीतिगत मामला आपका बहुत अच्छा नहीं है, नीति नहीं बना पा रहे हैं, आपके रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, और रोज़ आप राष्ट्रभक्ति का ढोल पीटते हो और काम कुछ कर नहीं पाते, तो राष्ट्र तो जवाब चाहेगा। लगातार मौतें हो रही हैं, लगातार सिविलियंस मार रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए, राष्ट्र से माफ़ी मांगनी चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि पहले भी जब सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, तब भी इनसे रणनीतिक चूक हुई थी, और कारगिल का संघर्ष केवल इस सरकार की नासमझी और नाकामी की देन है देश। सवाल क्या है आपका? सवाल मेरा ये है कि कम से कम नीतिगत तौर पे इनको मजबूत मानसिकता चाहिए कि किस तरह से हमें निपटना चाहिए, और उस रणनीति बनाने के लिए सेना को अधिकृत करना चाहिए। सेना को अधिकृत करना चाहिए। मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। ये इनकी राणा जी को मुझे लगता है उनकी जो समझ है और उनके जो सॉल्यूशंस हैं, ये मुझे अपने आप में ये काफ़ी सरप्राइज करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं ये मामले को आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले जाइए, पूरे विश्व में ले जाइए, इससे ज़्यादा बड़ी गलती नहीं हो सकती है। आपको यदि समझ नहीं है, आपके नेताओं में वो क्षमता नहीं है, तो आप इस तरह का बयानबाजी से बचें तो बेहतर होगा देश के लिए। आपको इतनी समझ नहीं है। आपने कहा था, मेरा अभिप्राय आपने थोड़ी देर पहले कहा था, आपने कहा था, आप रिप्ले करिए। अच्छा ठीक है, स्पष्टीकरण आपने ये आप रिप्ले करके दिखाइए। नहीं, मेरा अभिप्राय बिल्कुल नहीं है, मैंने ये केवल इस बात को कहा। आपने कहा था, मेरा अभिप्राय पहले आप ऐसे जोर से बोलने से कुछ नहीं होगा। राणा साहब जल्दी से स्पष्टीकरण। मेरा केवल कि मेरा ये आशय कतई नहीं था कि इसका अंतर्राष्ट्रीयकरण किया जाए, लेकिन मेरा यह है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का बार बार उल्लंघन कर रहा है। आप जवाब अपनी रणनीति से दीजिए, सेना को मजबूत करिए। सेना की रणनीति कहाँ है, ये आपकी नीति कहाँ है? मेरा सवाल यह कि आपकी नीति आपकी नीति कहाँ है? आपके नेताजी डिफेंस मिनिस्टर रहे हैं केंद्र में, कभी कोई इस तरह की घटना नहीं हुई थे, वो जनता जानती है। कभी कोई घटना नहीं हुई। पाठ हमें मत पढ़ाइए, हमें तीव्रता शब्दों में नहीं दिखानी है, हमें एक आइसोलेट करना है पाकिस्तान को, और इनकी गलतियां करने के बाद लगातार एक ही बात कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान को आइसोलेट करना है। मेरा आपसे सवाल ये है कि वहाँ जो जम्मू कश्मीर में लोग मारे जा रहे हैं, उनके परिवार वालों को आप क्या कहेंगे? वो परिवार वाले जिनके अपने लोग मारे जा रहे हैं, उनको आप क्या जवाब देंगे? आप देखिए, वहां सीज फायर, वहां फायरिंग के अगेंस्ट में रिटेलिएशन करने की बीएसएफ को पूरी तरह आदेश दिया गया। तो इस तरफ एक ही तरफ पे फायरिंग होगा, आप ऐसा मत समझिए। प्रेम शुक्ला जी, इसलिए इसके बाद पूरे चुनाव में आप कहते रहे जी, प्रेम शुक्ला जी कुछ प्रेम शुक्ला जी। नेहा जी देखिए, प्रॉब्लम कैसा है कि आज ही आपकी पिछले कई दिनों से लगातार जो है सीज फायर वायलेशन हो रहा है। आज ही 5 लोग मरे हैं, और बीएसएफ आपकी मिठाई लेकर देने गई थी, उनको इनकार उन्होंने किया मिठाई लेने से। तो आपके सरकार ने नीतिगत तौर पर हम मिठाई ऑफर नहीं करेंगे, ये हमको करना चाहिए था कि हम आपकी मिठाई नहीं लेंगे, आप मात परोस रहे, वो मिठाई मना कर रहे हैं। यानी कातिल जो है वो हमसे मना कर रहा है कि मिठाई नहीं लेंगे। ये जो हमारा तरीका है, ये कब बदलेगा? हम तो उम्मीद करते थे कि नरेंद्र मोदी की सरकार में ये तरीका बदल जाएगा। आपके सहयोगी कह रहे हैं, आपको सुनना पड़ेगा इससे। ये तो सहयोगी है, लेकिन हमसे चुनावी मैदान में हमसे लड़ भी रहे हैं, तो इसलिए उनको भी चुनावी फायदा चुनावी मुद्दा नहीं है, बयानबाजी करना ये देश की संप्रभुता का मुद्दा है। नहीं, बिल्कुल चुनावी नहीं है।
प्रेम शुक्ला जी, आप ऐसा करेंगे? ये चुनावी मुद्दा से आप उसको मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपका हक है, देखिए ये आपकी हक है, आपकी हक है, लेकिन हमारे सरकार की तरफ से पूरी तरह आदेश है, सरकार की तरफ से आदेश है, सरकार की तरफ से आदेश है, जहां भी वायलेशन होगा, उल्लंघन होगा, उसका मुंहतोड़ जवाब दीजिए। मेरा सवाल यही है राव साहब आपसे, ये आदेश ना हो, पाकिस्तान कमजोर हो, डिस्करेज हो इस बात को लेके, 2 बार सोचे वायलेशन करने से पहले, उसके लिए क्या कर रहे हैं आप? सवाल ये है। रीता बहुगुणा जोशी जी मेरे साथ जुड़ गई है सर, मैं आती हूँ आपके पास। रीता बहुगुणा जोशी क्या करेंगे? ये प्रेस की ये डिबेट में नहीं कहा जा सकता है। आपको याद होगा मोदी जी ने जो कहा है, तो आपसे ये सवाल पूछ रही हूं, डिबेट में नहीं बताया जाएगा, हमारे जो एबीपी न्यूज के रिपोर्टर जम्मू कश्मीर से रिपोर्ट्स दे रहे हैं सर, वहां पे आम लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि हम रात को सोते हैं, कहां से मोर्टार हमारे ऊपर आ जाए हमें पता नहीं लगता। तो ये उनके लिए आपका जवाब अहम होगा। डिबेट ही ये, इसका सिर्फ डिबेट से ही इसको जोड़कर ना देखें। लेकिन रीता बहुगुणा जोशी जी, मेरा सवाल आपसे भी है, और ये बात उठाई थी अभिजीत भट्टाचार्य साहब ने, उन्होंने ये कहा कि आप स्थिति देखिए, पिछले 10 सालों में आर्मी को बहुत डिमोरलाइज किया गया है, आर्मी की ताकत को कम किया गया है, उसे सुधरने में वक्त लगेगा। आप लोगों के वक्त भी सीजफायर का उल्लंघन जबरदस्त तरह से हुआ, जवान मारे गए, आम लोग मारे गए, आप मत भूलिए उसे। देखिए, मैं 2 बात कहना चाहती हूँ। अभी ये तो बात बिल्कुल सच है, जैसा कि मैं भी इस बात से सहमत नहीं हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें उस मुद्दे को किसी कोर्ट में ले जाने की ज़रूरत है, क्योंकि शिमला एग्रीमेंट में साफ तौर से लिखा था कि द्विपक्षीय मामला है। देखिए, इस समय मामला बहुत गंभीर है। जिस तरह से प्रतिदिन सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है, सीमाओं का उल्लंघन हो रहा है, और अब टारगेट किए जा रहे हैं जो सिविलियंस हैं, तो एकदम बहुत ही गंभीर स्थिति है। जहाँ तक आपने यूपीए की बात की, कांग्रेस की बात की, तो यूपीए में जब शुरुआत में इस साल के कुछ ऐसी घटनाएं हुई जो कि बहुत ही दर्दनाक थी, तो तत्काल पाकिस्तान से सब तरह की वार्ता रोक दी गई थी और हर तरह का संबंध विच्छेद किया गया। मोदी सरकार ने भी कर लिया। ही ये नई सरकार बनी, इन्होंने नवाज शरीफ जी को आमंत्रित कर लिया, उसके बाद में एक मिनट उनको आमंत्रित कर लिया, और अभी जो फ्लड्स आए, जो बाढ़ आई जम्मू कश्मीर में, तो श्रीनगर में आर्मी ने जो अच्छा काम किया और आर्मी के साथ, सेना के साथ जो जनता का रेपो बनने लगा, उसमें मुझे लगता है कि पाकिस्तान घबराया, उसने काम किया। लेकिन अब हमको कहने की बात यह है कि आखिर 4 महीने में 100 से ज़्यादा उल्लंघन हुए, और एक बार भी कोई गंभीर प्रतिक्रिया सरकार की ओर से नहीं आई। आज पहली प्रतिक्रिया गृह मंत्री राजनाथ सिंह तो कह रहे हैं दे रहे हैं आर्मी को। जमाना, देखिए, हमारी सेना जमाना बदल गया है, जब जरूरत पड़े तो उसको यूज करना चाहिए। मोदी सरकार के आने के बाद जमाना बदल गया है। रीता जी, ये कहा है गृह मंत्री ने। देखिए, कहने से क्या होता है, और ये तो कहा था प्रधानमंत्री ने 24 घंटे में अंतर आएगा, आंख उठाने की हिम्मत नहीं करेंगे, हम उंगली तोड़ देंगे, सर ले लेंगे, पता नहीं क्या क्या कहा था। देखिए, बोलने में और करने में बहुत अंतर होता है। हम भी चाहते हैं, सारा देश चाहता है कि हमारे पड़ोसियों के साथ हमारे संबंध अच्छे हों, परंतु अगर हमारी सुरक्षा खतरे में आती है तो सख्त कदम उठाने की जरूरत है, और ये सख्त कदम 4 महीने इस सरकार ने नहीं उठाया। अभिजीत जी, 4 महीने में वो सख्त कदम दिखे या नहीं दिखे? प्रधानमंत्री जी सब जगह भाषण दे रहे हैं, 4 महीने में वो इतनी पब्लिक मीटिंग बोले, कहीं पर भी उन्होंने इस उल्लंघन के बारे में अपना वक्तव्य नहीं दिया। ठीक है, तो ये उचित नहीं है। एक पॉइंट है अभिजीत जी, रीता जी कह रही है अमेरिका में भारत का डंका बजता है, ये तो बात कही जा रही है, लेकिन पाकिस्तान कितनी बार सीजफायर का उल्लंघन करके हमारे मासूमों की जान ले रहा है, इस बारे में कोई क्यों नहीं कहता? 1965 के सितंबर में जब लड़ाई हुई थी, तब हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की एक बात मुझे याद आया। उन्होंने कहा था, हथियार का जवाब हम हथियार से देंगे। 3 सितंबर या 1 सितंबर को उन्होंने कहा था। आज की तारीख में आप अगर ये जो छोटा छोटा टैक्टिकल जो सिचुएशन होता है, वहाँ पे बटालियन कमांडर, ब्रिगेड कमांडर, डिव कमांडर, कोर कमांडर को आप पूरा बिल्कुल इंडिपेंडेंस दें कि आप रिटेलिएटरी एक्शन जैसा आप अच्छा समझो वैसा आप करो। उसके बिना आप ये एक्शन को आप नहीं कुछ कर सकते हैं।
वो अगर करेंगे हमको भी करना पड़ेगा, मजबूरी में करना पड़ेगा, लेकिन करना पड़ेगा। ये आर्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रणनीति हो सकती है उसकी बात आपने की, लेकिन उसके अलावा डिप्लोमेटिक स्तर पर हम क्या कदम उठा सकते हैं कि पाकिस्तान को हम ये तमाम हरकतें करने से रोकें? इस पर राव साहब मैं आपका जवाब लूंगी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं हम, फौरन हाजिर होंगे। पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीजफायर उल्लंघन के मद्देनजर किस तरह का जवाब भारत दे, इसी पर हम कर रहे हैं चर्चा। हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं। राणा साहब, वक्त की कमी की वजह से बहुत संक्षेप में मैं आपसे जानना चाहूंगी, कोई एक काम जो भारत सरकार को तुरंत करना चाहिए पाकिस्तान को कड़ा संदेश देने के लिए? सीधे सीधे पाकिस्तान और चाइना के साथ अपने रिलेशंस को दोबारा समीक्षा करनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग हमारी पॉलिसी होनी चाहिए, और जब नीति हमारी मजबूत होगी तो सेना रणनीति उस हिसाब से बना के उसके अकॉर्डिंगली काम करेगी, और ये सब चीजें तभी शांत हो सकती है। तभी नीति मजबूत करने की जरूरत है, रणनीति मजबूत करनी। जी अभिजीत जी, जो मैंने पहले कहा है, ट्रेड और वीजा तुरंत कम करिए, तुरंत। राव साहब, डिप्लोमेटिक लेवल पर ये फैसले नहीं लिए जाने चाहिए? व्यापार कम हो, वीजा पर रेस्ट्रिक्शन लगाई जाए, पाकिस्तान को बताया जाए कि हम चुपचाप आपकी तरफ से ये जो उद्दंडता की जा रही है इसको चुपचाप नहीं सहेंगे। अब देखिए, उल्लंघन जब भी करती है पाकिस्तान की सेना या पाकिस्तान की तरफ से होता है उनकी फोर्सेस की तरफ से, तब उसकी पूरी तरह जवाब देना चाहिए। रिटेलिएटरी फायरिंग में इसको किसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिल्कुल ले जाना नहीं चाहिए, और तब तक पाकिस्तान को एक संकेत देना है कि हम आपसे बातचीत तब तक शुरू नहीं करेंगे। पाकिस्तान अटेंशन लेने के लिए, दबाव बनाने के लिए कर रही है, लेकिन तब तक किसी स्थापित नहीं हो सकती है। लेकिन इस बात का जवाब आपने नहीं दिया। एक मिनट, नहीं, व्यापार को लेकर, वीजा को लेकर क्या किसी तरह के हम कदम नहीं उठा सकते? इस पे मैं इसको कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। ये सरकार सही निर्णय करेगी उसमें। तो कोई हमें दोनों देशों के जनता के बीच में एक संकेत ये दिया गया हमारी सरकार की तरफ से, मोदी जी की तरफ से, कि जनता, पाकिस्तान की जनता भी सही रिश्ता बना के रखना चाहती है भारत से। ये रोग आर्मी का, ठीक है, लेकिन सवाल ये सर, पाकिस्तान की जनता का इसमें कितना स्टेक है? यहाँ पे तो मिलिट्री, आर्मी से और ISI से बात आगे नहीं बढ़ती है ना। जब सरकारी वहां पिक्चर में नहीं आती तो जनता तो बहुत दूर की बात है। रीता बहुगुणा जोशी जी, बहुत संक्षेप में एक वो काम जो अगर अभी सरकार करे तो पाकिस्तान को कड़ा संदेश जाए, बहुत संक्षेप में। स्थिति बहुत गंभीर है और सीमाओं की सुरक्षा सर्वोपरि है। पाकिस्तान के अंदरूनी हालातों को देखते हुए वहां की सेना लगातार ये काम करेगी। वहां सरकार पूर्णतः निष्क्रिय है। हमें सख्ती करनी चाहिए, अपने संबंधों को पुनर्वलोकन करना चाहिए और सख्त कदम उठाने चाहिए, नहीं तो हालात और बिगड़ेंगे। आप मान रही हैं कि सख्ती की जरूरत है, अभी जो हो रहा है वो काफी नहीं है। जाते जाते प्रेम शुक्ला जी, कम करें। राव साहब ने कहा हमसे कि टीवी डिबेट पर नहीं बताएंगे गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी क्या होगी, लेकिन आपको क्या लग रहा है, टीवी डिबेट पे भले ही खुलासा ना हो, धरातल पर सरकार की तरफ से कुछ ठोस कार्रवाई मिलेगी पाकिस्तान के खिलाफ? जब धरातल पर कार्रवाई करेंगे तो टीवी डिबेट कम कर देना पड़ेगा। देखिए, हमारी जो मजबूरी है, जब लगे जख्म तो कातिल को दुआ दी जाए, है अगर ये रस्म तो ये रस्म बदल दी जाए। कातिल को ये डर लगना चाहिए कि हम हथियार उठाएंगे तो हमारा गला सामने वाला काटेगा। ईंट का जवाब पत्थर से दो, एक लाश गिराइए 10 गिराओ, ठीक हो जाएंगे वो। चलिए, ये इस तरह की जो भाषा, इस तरह के जो शब्द हैं, ये तेवर, ये नरेंद्र मोदी के थे प्रधानमंत्री बनने से पहले। सुषमा स्वराज ने भी यही बात कही थी, राव साहब आपको याद होगा। लेकिन अब सरकार में आने के बाद तेवर बदल जाते हैं, वो तो सामान्य सी बात है। लेकिन सवाल यह है कि इन तमाम चीजों के बीच पाकिस्तान को कड़ा संदेश जरूर जाना चाहिए। राव साहब, वक्त मेरे पास इतना ही है। उम्मीद ही करेंगे कि काम होगा, और उसके बाद जैसे प्रेम शुक्ला जी ने कहा, इस तरह की डिबेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आज की चर्चा में पक्ष विपक्ष में जो तर्क आए हैं, जल्दी से एक नजर उस पर डाल लेते हैं। GVL नरसिम्हा राव साहब का कहना है बीजेपी से पाकिस्तान की हरकत का मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। UN से भी भारत ने कड़ा संदेश दिया है। रीता बहुगुणा जोशी जी मानती है सरकार पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन ले, 100 से ज्यादा उल्लंघन के बाद भी सरकार गंभीर नहीं है।
प्रेम शुक्ला जी का मानना है सिर्फ बयानबाजी से काम नहीं चलेगा, एक सिर के बदले 5 सिर के वादे का क्या हुआ। राजेंद्र सिंह राणा जी मानते हैं पाकिस्तान को लेकर मोदी सरकार की नीति फेल रही है, पाकिस्तान की फायरिंग चिंता का विषय है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं हम, ब्रेक के उस पार देखिए आज की बात।